Hello, good morning, students. Today I will teach you Science Class 7th, Chapter 9, Reproduction in Plant, third part. Let's now we start it. Flower. It is the reproductive organ of plant. ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंग है ऑफ प्लांट का पौधों का. द फ्लावर इज अटैच्ड टू द प्लांट बाय ए स्टाक. द फ्लावर फूल इज अटैच्ड होते हैं टू द प्लांट से बाय ए स्टाक, एक स्टाक के द्वारा. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं. बट द मेन फंक्शन, लेकिन जो मुख्य कार्य होता है, फंक्शन होता है ऑफ द फ्लावर का इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एंड टू प्रोड्यूस सीड, एंड टू प्रोड्यूस बनाना है सीड्स बीज को, विच जो ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन अनुकूल दशा में प्रोड्यूस न्यू प्लांट नया प्लांट बनता है. सर्टेन कॉमन फीचर्स आर प्रेजेंट इन ऑल फ्लावर्स. सर्टेन कॉमन फीचर्स कुछ निश्चित फीचर्स होते हैं आर प्रेजेंट होते हैं इन ऑल फ्लावर्स सभी फ्लावर्स में. ए फ्लावर दैट contains both male and female part is known as a complete flower. एक फ्लावर जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है वो एक कंप्लीट पूरी तरह का फूल कहलाता है. 10 इस प्रकार एक कंप्लीट फ्लावर कॉन्टेंस सीपल्स. एक कंप्लीट फ्लावर्स में सीपल्स होते हैं. पेटल्स एंड्रोसियम आर स्टेमेन दैट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स एंड जाइनोसियम कार्पल आर पिस्टिल दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स. पेटल्स एंड्रोसियम आर स्टेमेन, जिसको हम स्टेमेन भी कह सकते हैं, दैट प्रोड्यूसेस जो बनाते हैं द मेल गैमेट्स को, एंड जाइनोसियम कार्पल और जाइनेसियम कार्पल अथवा पिस्टिल दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट जो फीमेल गैमेट का प्रोड्यूस करते हैं. सम फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स लाइक कॉर्न, जैसे कॉर्न हो गया, एंड पपाया और पपाया हो गया पपीता, कॉन्टेन आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट. कॉन्टेन आइदर उनमें होता है आइदर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड कैन प्रोड्यूस और सिर्फ प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, सिर्फ एक प्रकार का गैमेट. दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स और इस प्रकार के फ्लावर्स इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं हम सीपल्स. द सीपल्स आर ग्रीन इन कलर. सीपल्स जो होता है हमारा वो ग्रीन कलर का होता है. आर प्रोटेक्ट द फ्लावर, जो फ्लावर की प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है. वेन जब इट इज़ इन बड, जब ये बड होती है, कली बर्ड कंडीशन, ये कली के कंडीशन में होता है. एंड सपोर्ट इट तो वो इसका सपोर्ट करता है. व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम्स, जब फ्लावर्स खिलते हैं. पेटल्स द पेटल्स आर लार्ज. पेटल्स जो होते हैं लार्ज, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं. एंड वेरियसली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. एंड वेरियसली कलर्ड और अलग अलग प्रकार कलर के होते हैं. टू अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए इंसेक्ट्स कीड़ों को, फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए. नेक्स्ट है हमारा स्टेमेन. इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये जो पार्ट होता है स्टेमेन हमारा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. एंड कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स और इसके दो पार्ट होते हैं. द लॉन्ग नैरो स्टाक लाइक, एक पतला लंबा स्टाक लाइक फिलामेंट, एंड द अपर और ऊपर का ब्रॉडर नॉब लाइक एंथर, और एक चौड़ा नॉब टाइप का होता है जिसको हम एंथर कहते हैं. द एंथर लॉब्स कॉन्सिस्ट ऑफ पॉलन सैक्स. जो एंथर लॉब्स होते हैं उसमें पॉलन सैक्स होते हैं. दैट कंटेन मिलियन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें मिलियन पॉलन ग्रेन होते हैं. विच आर येलो इन कलर, जो जिनका कलर पीला होता है. द मेल गैमेट्स आर produced inside the pollen grains. The stamen, it is the male reproductive part and consists of two parts. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स और दो भाग में बटा होता है. द लॉन्ग नैरो स्टाक लाइक फिलामेंट एंड द अपर ब्रॉडर नॉब लाइक एंथर. जो पहला पार्ट होता है द लॉन्ग नैरो स्टाक लाइक, वो लंबा पतला
स्टाक टाइप का फिलामेंट होता है, एंड द अपर, और जो ऊपर का पार्ट होता है ब्रॉडर नॉब लाइक एंथर, उसका जो ब्रॉडर चौड़ा होता है, नॉब लाइक एंथर, और नॉब लाइक होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। द एंथर लॉब्स consist of pollen sacs that contains millions of pollen grains. The anther lobes में consist of pollen sacs होता है that contain millions of pollen grains, जिसमें मिलियन pollen grains होते हैं, which are yellow in color, जो कलर में येलो होता है, पीला होता है। The male gametes are produced inside the pollen grains. द मेल गैमिट्स, जो मेल गैमिट्स होता है, आर प्रोड्यूस्ड, बनता है, इनसाइड, अंदर, द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन के। पिस्टिल, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्वालोन ओवेरी एट द बॉटम। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्वोलन ओवेरी, और एक फूला हुआ भाग होता है ओवेरी का, एट द बॉटम में, नीचे। इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर, द ओव्यूल्स कॉन्टेन ए लिटिल बैग कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल्स जो होता है, ओव्यूल्स कॉन्टेन ए लिटिल बैग, एक लिटिल बैग होता है, छोटा बैग होता है, बैग टाइप की स्ट्रक्चर होते हैं, कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। द अनराइप सीड्स, जो अनराइप सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, आर एग या फिर एग्स होते हैं, आर प्रेजेंट इनसाइड दिस सैक, इस सैक में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं अंदर की तरफ। नेक्स्ट पे हम आते हैं, पॉलिनेशन। व्हेन द एंथर इज मैच्योर, जब एंथर जो होता है मैच्योर, बड़ा हो जाता है, इट स्प्लिट्स ओपन, इसकी स्प्लिट्स जो होते हैं वो ओपन, खुल जाते हैं, एंड शेड्स द पोलन ग्रेन्स, और जो शेड्स होते हैं द पोलन ग्रेन्स के, दे आर डिस्पर्स्ड बाय वेरियस एजेंसीज सच एज विंड एंड वाटर। दे आर डिस्पर्स, ये डिस्पर्स होते हैं बाय वेरियस एजेंसीज, अलग अलग प्रकार के एजेंसीज से, सच एज विंड, जैसे कि हवा हो गई, एंड वाटर, और पानी। सो इसलिए दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पेसीज आर ऑफ द सेम फ्लावर। सो इसलिए दैट दे कैन बी ट्रांसफर, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द स्टिग्मा, इनके स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर में, दूसरे फूल में, ऑफ द सेम स्पेसीज, इसी सेम स्पेसीज के, आर द सेम फ्लावर, या फिर सेम फ्लावर पे। द पोलन ग्रेन्स हैव टू बी डिपोजिटेड ऑन टू द स्टिग्मा टू फर्टिलाइज द एग इन द ओवेरी। द पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हैव टू बी डिपोजिट, वो डिपॉजिट होते हैं ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर, टू फर्टिलाइज, निषेचित होने के लिए, द एग इन द ओवेरी, अंडों का ओवेरी में। दस इस प्रकार द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दस इस प्रकार द ट्रांसफ़र होना ऑफ पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, दूसरे स्टिग्मा तक, फ्लावर तक, इज कॉल्ड पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, ले जाया जाता है, थ्रू, द्वारा, विंड के, वाटर के, एंड इंसेक्ट के। हमारी जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? विंड, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, और कीड़ों के द्वारा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन, when the pollen grains are transferred within the same flower or between the flowers of the same plant। when the pollen grains, जब pollen grains are transfer होता है within the same flower में, or between, अथवा बीच में, the flowers of the same plant, उसी प्लांट के फ्लावर में, तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जब पॉलिनेशन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स पे ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन पे। व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज और ए वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलोगैमी।
वेन जब द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर होते हैं बिटवीन द फ्लावर्स के बीच ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में, ऑफ द सेम स्पेसीज, उसी स्पेसीज के, आर ए वेरी क्लोजली या फिर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज जो होते हैं उसमें होते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलोगेमी, वो एलोगेमी कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इन विच जिसमें मेल गैमेट फ्यूजेज, मेल गैमेट जो होते हैं फ्यूजेज विथ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नीचे दिए गए स्टेप्स में कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब डेवलप्स। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा पर, एंड पोलन ट्यूब डेवलप्स, और जो पोलन ट्यूब्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द स्टाइल, जो पोलन ट्यूब होते हैं ग्रोज बढ़ते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ, इनटू द स्टाइल में। The male gametes present in the pollen tube moves into ovule and fuses with female gametes inside the ovule. The male gamete, जो मेल गैमेट होता है प्रेजेंट, उपस्थित होता है इन पोलन ट्यूब में, मूव्स इनटू ओव्यूल की तरफ चला जाता है, एंड फ्यूजेस और जुड़ जाता है विथ फीमेल गैमेट्स के साथ, इनसाइड द ओव्यूल के अंदर। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया इज कॉल्ड कहलाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेल्स गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। द जाइगोट सून डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। द फ्यूजन प्रोडक्ट, जो फ्यूजन प्रोडक्ट होता है ऑफ टू सेल्स, दो कोशिकाओं का या गैमेट्स का, इज कॉल्ड जाइगोट कहलाता है। द जाइगोट सून डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट सून जल्द ही डेवलप्स विकसित हो जाता है इनटू एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो में, ब्रूड में। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आफ्टर बाद द फॉर्मेशन के ऑफ जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, बनने के बाद, फॉलोइंग चेंज एक्योर इन ए फ्लावर। फॉलोइंग चेंज, नीचे दिए गए चेंज एक्योर इन ए फ्लावर में हो जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्राइट कलर ऑफ फ्लावर इज़ लॉस्ट। जो ब्राइट कलर होता है फ्लावर का इज़ लॉस्ट, वो ख़त्म हो जाता है। एक्सेप्ट ओवेरी के अतिरिक्त ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स फॉल ऑफ। ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के सभी पार्ट फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। ओव्यूल्स इन द ओवेरी सप्लाइज फूड टू द जाइगोट विच बिकम्स एम्ब्रियो। ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स होते हैं इन द ओवेरी में सप्लाइज फूड सप्लाई करते हैं टू द जाइगोट को, विच बिकम्स एम्ब्रियो, जो ब्रूड बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। मीनवाइल द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू सीड्स। नेक्स्ट हमारा मीनवाइल, यहाँ तक कि द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू सीड्स। जो ओव्यूल होता है ट्रांसफॉर्म, वो भी खुद का ट्रांसफॉर्म्स कर लेता है इनटू सीड्स, बीज में। 10 इस प्रकार द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू सीड्स, जो ओव्यूल होते हैं वो खुद को बीज में बदल देते हैं। एज द सीड्स फॉर्म, सीड्स के बनने के बाद द ओवेरी इंक्रीजेज साइज। ओवेरी की जो साइज़ होती है इंक्रीज़, वो घटने लगती हैं, एंड बिकम्स फ्रूट, और वो एक फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। द ओवेरी वाल बिकम्स द फ्रूट वाल, और जो ओवेरी वाल होती है, ओवेरी की दीवारें होती हैं, बिकम्स बन जाती हैं द फ्रूट वाल, फ्रूट की वाल बन जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फ्रूट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्रूट हैं। पहला है हमारा ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि पी हो गया, मटर, बीन, सेम हो गया, सनफ्लावर और सूरजमुखी, इट्स एक्स्ट्रा हैव थिन, इनके पास पतली एंड ड्राई फ्रूट वास, पतली और सूखी दीवारें होती हैं। फ्रूट वास प्रोटेक्ट द सीड्स, फ्रूट वास जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं द सीड्स, बीजों का,
एंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, और सीड्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। सीड, ए सीड कॉन्टेंस एम्ब्रियो इन ए रेस्टिंग स्टेज। ए सीड, जो एक सीड होता है, कॉन्टेंस एम्ब्रियो इन ए रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में एम्ब्रियो में होता है। दैट डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन। दैट डेवलप्स, जो डेवलप करता है, विकसित करता है, इनटू ए न्यू प्लांट, न्यू प्लांट में, आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स। प्लांट्स, पौधे कैन नॉट मूव नहीं हो सकते अराउंड, चारों ओर, लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह। सो दे हैव नो मीन्स टू स्प्रेड देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। सो इसलिए दे हैव नो मीन्स, उनके पास कोई मीन नहीं होता, टू स्प्रेड, फैलने का, फैलाने का, देयर फ्रूट्स, अपने फ्रूट्स एंड सीड्स, और बीज। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में, दीज विल फॉल ऑन द ग्राउंड बीनीथ द प्लांट। दीज विल फॉल, ये गिर जाते हैं, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, बीनीथ द प्लांट, प्लांट के नीचे। द यंग प्लांट्स विल दस कंप्लीट द सच अदर, एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्पेसीज विल आल्सो बी सेवरली लिमिटेड। द यंग प्लांट्स जो होते हैं, विल हो जाते, 10 कंप्लीट, इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्पेसीज, और अपने स्पेसीज का एक्सपेंशन करते हैं, विल आल्सो बी सेवरली लिमिटेड, और इसलिए उनकी जो लिमिट होती है वो बनी रहती है। फ्रूट एंड सीड्स हैव devised or adapted certain ways to overcome this condition and to enhance the expansion of species. फ्रूट एंड सीड्स जो होते हैं, हैव डिवाइज्ड, बटे होते हैं, आर एडाप्टेड या फिर एडाप्टेड, जो है सर्टेन वेज, अलग अलग, सर्टेन वेज, निश्चित तरीके से, टू ओवरकम दिस कंडीशन, और फिर इस कंडीशन में आते हैं, एंड इन्हेंस द एक्सपेंशन ऑफ स्पेसीज, और अपनी स्पेसीज का एक्सपेंशन करते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर कैरिड अवे बाई विंड। फ्रूट्स, फल एंड सीड्स, और सीड्स आर कैरिड अवे, दूर ले जाए जाते हैं, बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, आर बाय देयर ओन डिस्पर्सल मेकेनिज्म सच एज फ्रूट एक्सप्लोजन। जैसे हवा हो गई, पानी, इंसेक्ट, कीड़े, बर्ड्स, चिड़िया, एनिमल्स, जानवर, आर बाय देयर ओन डिस्पर्सल, और इनके खुद के डिस्पर्सल से मेकेनिज्म होते हैं, सच एज फ्रूट एक्सप्लोजन, जैसे कि फ्रूट का जब एक्सप्लोजन होता है तो इनका डिस्पर्सल हो जाता है। The scattering of seeds over a large area by the agents of dispersal is called dispersal of seeds. The scattering, फैलना, of seeds, बीजों का, over a large area, एक बड़ी एरिया में, by the agents of dispersal, इस डिस्पर्सल के एजेंट के द्वारा, is called dispersal of seeds, बीजों का डिस्पर्सल कहलाता है। Wind, the seeds have to be small, light, and have structures like wings, hair like filaments, etc. The seeds, बीज, have to be small, होता है एक छोटा, light, and have structures like wings, hair like filaments, और बाल की तरह filaments, to be blown away by wind, हवा के द्वारा बहने के लिए। Some fruits, कुछ फ्रूट्स, एंड सीड्स, बीज, शो प्रेच्यूड मेकेनिज्म, दिखाते हैं प्रेच्यूड मेकेनिज्म, फ्लैटेंड फ्रूट एंड सेंसर मेकेनिज्म, एक्सेट्रा। ऑल दिस एडाप्टेशन हेल्प द सीड्स टू बी कैरिड बाय द विंड। ये सभी जो एडाप्टेशन होते हैं, अनुकूलन, हेल्प, मदद करते हैं, द सीड्स, बीजों को, टू बी कैरिड, ले जाने का, बाय द विंड, हवा के द्वारा। सेकेंड हमारा एनिमल्स। Seeds bear hooks or spines which help them to snatch the fur of animals or our clothes and get carried far away. Seeds, बीज, bear hooks, जो bear hooks की तरह होते हैं, और spines, या फिर spines की तरह होते हैं, which help them to snatch, जो snatch the fur of animals, which help them, जो help करते हैं उनकी, to snatch of the fur animals, एनिमल्स के फरों में चिपक जाते हैं, आर आवर क्लॉथ्स, या फिर हमारे कपड़े में, एंड गेट कैरिड फार अवे, और
उसको फिर दूर ले जाते हैं। इस प्रकार हम जो डिस्पर्सल होता है सीड का वो हो जाता है। थर्ड, वाटर। कोकोनट, लोटस, etc आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन सी शोर्स एंड लेक्स। कोकोनट, लोटस और भी जो प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो ऑन सी शोर्स, जो समुद्र के किनारे ग्रो करते हैं, एंड लेक्स और झीलों के। दिस कैन फ्लोट ऑन वाटर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर गेटिंग डिपोजिटेड एट फेवरेबल प्लेसेस फॉर जर्मिनेशन। दिस कैन फ्लोट, ये बह सकते हैं, ऑन वाटर, पानी में, टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी दूरी तय कर सकते हैं, बिफोर गेटिंग डिपोजिटेड एट फेवरेबल प्लेसेस, और फेवरेबल प्लेस में जाते हैं, फॉर जर्मिनेशन के लिए। द थिक फाइब्रस कोट ऑफ ए कोकोनट एंड इट्स हालो स्ट्रक्चर इनेबल टू इट टू फ्लोट इन वाटर। द थिक, पतला, फाइब्रस कोट, जो फाइबर का कोट होता है ऑफ ए कोकोनट में, एंड इट्स हालो स्ट्रक्चर, और इसका खोखली संरचना, इनेबल्स, योग्य होती है, टू फ्लोट इन वाटर, पानी में तैरने का। इस प्रकार तो कोकोनट का जो कोकोनट होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो खोखली होती है और वुडी टाइप की होती है, तो ये क्या करता है, पानी में बह सकता है, और फिर इस जो कोकोनट होता है वो बहकर दूसरे प्लेस पे जाता है, फिर इसका डिस्पर्सल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली वन सेल और वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू सेल्स, इनमें इस प्रोसेस में टू टाइप्स के सेल इन्वॉल्व होते हैं, आर गैमेट या फिर गैमेट बिलोंगिंग टू आइदर द सेम और डिफरेंट पेरेंट्स, जो सेम या फिर डिफरेंट पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं। द होल बॉडी ऑफ द पेरेंट में एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट। द होल बॉडी, पूरी बॉडी ऑफ द पेरेंट की में एक्ट, कार्य कर सकती है एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव इकाई के रूप में, आर इट कैन बी इन ए सिंगल सेल आर ए बॉडी, या फिर ये एक सिंगल सेल में हो सकती है या फिर कली में। द रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड ए गैमेट, रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो गैमेट कहलाती है, विच इज़ यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड, जो यूनिसेलुलर और हैप्लॉइड होती है। थर्ड है द ऑफस्प्रिंग एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, जो वंशज होते हैं आर जेनेटिकली रूप से सिमिलर टू पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। द ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वंशज डिफर अलग अलग होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से। स्पेसीज सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, और जो स्पेसीज होते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं। स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म, और इसमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं। इट हैज़ नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इसमें कोई भी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन, हेंस इट इज़ ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, और इसमें वेरिएशन यहाँ तक कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेशन होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तब तक इसको अच्छे से रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए।